सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 104 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे हु और ली दिखाया जाता है, जो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि अभी यहाँ पे अचानक से यहाँ पे जो मिस्ट है उसकी वेव्स कैसे आने लग चुकी है। और तो यहाँ पे लू कहता है कि अभी हम लोग यहाँ पे जो बैटल कर रहे थे उसी वक्त यहाँ पे जो दूसरे जो मॉन्स्टर्स थे उन लोगों का ध्यान तो अट्रैक्ट नहीं कर लिया हम लोगों ने। तो फिर नैन वहाँ पे जो विंड होती है उसको तो फील करते हुए कहता है कि इसके अंदर मुझे एकदम अजीब सी फीलिंग आ रही है। और अब ये जो मिस्ट है उसे सूंघते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रैंक का जो मॉन्स्टर होगा वो कोई नॉर्मल ए रैंक का मॉन्स्टर नहीं है, ये शायद से इसके ऊपर का रैंक का मॉन्स्टर है। ज़्यूफेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब समय शायद आ चुका है, ये बंदा शायद हमें बुला रहा है। तभी ज़्यूफेन नैन से कहता है कि तुम दोनों को भी यहाँ पे ऐसे नहीं आना चाहिए था हमें रेस्क्यू करने के लिए। हम लोग तो वैसे यहाँ पे ट्रैप हो चुके थे और फिर अगर तुम लोग भी यहाँ पे फंस जाते तो फिर यहाँ पे मूवफेन हम सभी को एक साथ ही मार देता और फिर उसके बाद तो ये चीज डिक्लेयर ही हो जाती। मूवफेन इस टेरिटरी को जीत जाता और इनके आगे के जो प्लान्स हैं वो तो पहले ही एकदम अच्छे से सक्सेसफुल हो जाते। सो तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी गलती थी। और फिर यहाँ पे ली बहुत सा उदास होते हुए कहता है कि अब यहाँ पे जो मूवफेन है वो अपने प्लान्स के अंदर बस सक्सेसफुल होने ही वाला है और यहाँ पे मैंने हमारे जो मास्टर है उसे एकदम शर्मिंदा कर दिया है। इनका प्लान फॉलो नहीं कर पाए हम लोग और ऊपर से हम लोग के ट्रायल तक को जीत नहीं पाए। और फिर तो यहाँ पे हु एकदम तेज से खांसने लग चुका होता है क्योंकि इन लोगों को पॉइजन लगा हुआ था। और फिर तो यहाँ पे नैन कंपस से सीखते हुए कहता है कि अब यहाँ पे जो कंपस है वो अचानक से काम नहीं कर रहे और शायद कि हम लोग अब यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं इस मिस्ट के अंदर। और फिर तो यहाँ पे ज़्यूफेन हीलिंग पोशंस निकालते हुए नैन को देते हुए कहता है कि नैन तुम अभी यहाँ पे रुक जाओ और इन लोगों को हील करो और हाँ इनके अंदर से यहाँ पे जो पॉइजन है उसे भी निकाल दो और फिर मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हूँ। तब फिर नैन ज़्यूफेन को रुकते हुए कहता है कि ज़्यूफेन अभी तुम यहाँ से मत जाओ क्योंकि अभी यहाँ पे जो इल्यूजन स्ट्रीम है वो काफी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है इस जगह के ऊपर और अगर तुम बाहर जाओगे तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और वैसे मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले तो नहीं जाने दे सकता क्योंकि अकेले जाना तो और भी ज्यादा खतरनाक है। पर फिर ज़्यूफेन उससे कहता है कि तुम लोग बस यहाँ पे जरा से रुको, मैं तुरंत ही वापस आता हूँ। और फिर वो इतना बोलते वहां से तुरंत ही निकल जाता है और फिर वहां से भागते हुए अपने मन सोचते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे अचानक से ये जो मिस्ट है एकदम अचानक से चेंज हो गई थी। सो इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि अभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो शायद से हम लोग को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट, ये शायद मुझे टारगेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ मेरे पैट को टारगेट कर रहा है। और अगर मैं अभी यहाँ पे अगर उन तीनों के साथ रहता तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता क्योंकि अगर हम लोगों के सामने वो मॉन्स्टर आता तो वो मॉन्स्टर इन तीनों को आराम से मार देता और मैं नहीं चाहता कि वो लोग ऐसे मारे जाएं। अब ज़्यूफेन ऐसे बोलते हुए और भी आगे जाने लग चुका होता है और फिर वो आपस में बात करते हुए कहता है कि मतलब उसके बाद जो बग है उसके बाद बात करते हुए कहता है कि अब यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसकी स्किल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसको देखते हुए मुझे ज्यादा अलग लग रहा है ये कोई ए रैंक का मॉन्स्टर नहीं है, ये शायद एस रैंक का हो सकता है। नहीं, ये एस रैंक का भी नहीं लग रहा मुझे तो। पर चलो अभी ये जो भी रैंक का है पर ये अभी मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ एकदम केयरलेसली एकदम सीधे सीधे उसकी तरफ जा रहा हूँ। पर फिर यहाँ पे जो वेब किंग का जो बेटा था वो ज़्यूफेन से कहता है कि हाँ, वैसे ज़्यूफेन से नहीं कह रहा, वो उसके मास्टर यानी कि ज़्यूफेन के पैट से कहता है कि मास्टर अभी मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता क्योंकि अभी यहाँ पे जो ऑरा है वो बहुत खतरनाक है और मैं इसे और देर तक झेल नहीं पाऊंगा। सो मैं अभी आपको बाहर ही मिलूंगा। और फिर वो ऐसे बोलते हुए वहां से निकल जाता है। ज़्यूफेन उससे देखते हुए कहता है कि ये वेब किंग का जो बेटा है उसके ऊपर हम लोग कभी भरोसा नहीं कर सकते, इसने मुझे से बीच में ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही ज़्यूफेन एक गेट के सामने आ चुका होता है और फिर उसी गेट के अंदर एक्चुअली एक मॉन्स्टर होता है। और फिर यहाँ पे जो मॉन्स्टर था वो ज़्यूफेन से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे जिंदा बचते हुए इस जगह से बाहर निकलना है इस टेरिटरी से, तो तुम्हें यहाँ पे अपना जो पैट है उसके साथ इसके अंदर एंटर करना होगा और अंदर जो चैलेंजेस है उसे पास करना होगा। और फिर अगर तुम यहाँ पे मना करते हो मुझे तो फिर तुम दोनों ही यहाँ पे मारे जाओगे। और फिर अभी ज़्यूफेन उस मॉन्स्टर से कहता है कि मैं अभी यहाँ पे इस पैट का मास्टर हूँ और मैं इसी वजह से यहाँ पे ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। ताकि फिर वो मॉन्स्टर को ये सुनते बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ओह, सो तुम क्लेम कर रहे हो तो मैं इस छोटे से पैट के मास्टर हूँ। और चलो अब कोई नहीं, अभी चलो चैलेंजेस स्टार्ट कर देते हैं और चैलेंजेस स्टार्ट करते हुए तुम यहाँ पे मारे जाओ। पर फिर यहाँ पे ज़्यूफेन का जो पैट होता है वो ज़्यूफेन से नीचे उतर जाता है, मतलब उसके कंधे से नीचे उतर जाता है। ज़्यूफेन उसे मना करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से आगे मत बढ़ो, ये बहुत सा खतरनाक हो सकता है। पर फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब यहाँ पे जो मेरा पैट है वो बहुत ज्यादा यूनिक है और मैं इसके बारे में जानता भी नहीं हूँ कि ये आगे क्या कर सकता है। पर यहाँ पे फिर भी मुझे यहाँ पे इसके बारे में बहुत सारा टेंशन है क्योंकि अभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स हैं वो ए रैंक के भी नहीं है और ना ही एस रैंक के है।
वो उसके ऊपर के रैंक के मॉन्स्टर्स हैं। तो इस वजह से ज्यादा सी टेंशन है मुझे। पर फिर यहाँ पे अचानक से एक ऑरा निकलने लग चुकी होती है, और ये जो ऑरा होती है वो और कोई नहीं ज़्यूफेन का पैट रिलीज कर रहा होता है, और ये ऑरा के कारण एक जोर सी शॉकवेव टाइप या फिर एक कह लो बीम टाइप उस मॉन्स्टर के एकदम आर पार हो जाती है। और फिर जैसे आर पार होती है वैसे वो जो मॉन्स्टर होता है वहां से गायब हो चुका होता है। ज़्यूफेन बड़ी हैरानी से कहता है कि ये यहाँ से गायब हो गया, क्या ये इल्यूजन था क्या? और फिर तभी ज़्यूफेन उसकी दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि एक मिनट उस तरफ क्या है? और फिर यहाँ पे और भी ऑरा होती है, और ये ऑरा एक्चुअली उसी मॉन्स्टर की है। और फिर यहाँ पे वो ऑरा जैसे उस डायरेक्शन में जाती है वैसे वो ज़्यूफेन से कहता है कि हे ह्यूमन, अभी तुम यहाँ पे एकदम पागल बनने की कोशिश मत करो, अभी इस जगह पे मैं कोई इल्यूजन नहीं हूँ। और हाँ, वैसे भी यहाँ पे तुम्हारा जो पैट है वो उस पहले राउंड को पास कर चुका है। अब फिर जैसे ही वो मॉन्स्टर उसकी स्पीच खत्म कर वैसे फिर ज़्यूफेन के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं, जिसको देखते हुए ज़्यूफेन बहुत सारा डरते हुए कहता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा अचानक से मॉन्स्टर कैसे आ गए? क्या ये भी कोई इल्यूजन है या फिर ये सच में मॉन्स्टर्स हैं? और वैसे अब यहाँ पे जो मॉन्स्टर है जो मेरे साथ बातचीत कर रहा है चैलेंजेस के नाम पे बहुत सारे मेरे को ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है जो बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावनी सी है, तो क्या ये बंदा मुझे यहाँ पे इनके साथ भी बैटल कराना चाहता है, वो भी इन मॉन्स्टर्स के ग्रुप के साथ? ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा अगर हम लोग अभी यहाँ पे इनके साथ बैटल करेंगे वो भी ग्रुप में? तो मैं तो यहाँ पे आराम से मारे जाने वाला हूँ। पर फिर ज़्यूफेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी जो कि यहाँ पे हर एक चीज प्लान हो ही चुकी है, जो होने वाला है वो होके रहेगा, सब देखते हैं क्या क्या ही होता है। और फिर ज़्यूफेन ऐसे बोलते हुए तुरंत आगे बढ़ने लग चुका होता है। और फिर तो यहाँ पे जो ग्रुप में जो मॉन्स्टर्स थे वो धीरे धीरे करके यहाँ पे ज़्यूफेन के ऊपर और ज़्यूफेन के पैट के ऊपर अटैक करने लगता है। पर ज़्यूफेन का जो पैट होता है वो ऑरा रिलीज करने लग चुका होता है, जिसके कारण से वो जो पैट्स होते हैं वो पीछे गिरने लग चुके होता है, यानी कि उनको भी डैमेज कर रहा है। पर फिर तभी उनमें से एक मॉन्स्टर ऐसा होता है जो अपनी टेल की मदद से अटैक करता है, पर ज़्यूफेन का पैट एकदम तेज से उसकी टेल के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसके कारण से उसकी टेल ही वही से जल जाती है, और वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत सारा डरने लग चुका होता है। ज़्यूफेन ये देखते हुए काफी हैरान होता है और वो कहता है कि अभी यहाँ पे ए रैंक के सारे मॉन्स्टर्स हैं, और यहाँ पे सिर्फ मेरे पैट की वजह से यहाँ पे डर चुके हैं, वो भी सिर्फ एक ही अटैक के अंदर। पर चलो अभी यहाँ पे फिर भी यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जिनके साथ निपटना अभी भी बाकी है। आप बताइए यहाँ पे ज़्यूफेन का जो पैट होता है वो अपने जो हॉर्न होते हैं उसके अंदर से और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लग चुका होता है इन मॉन्स्टर्स को डिफीट करने के लिए। और फिर तभी ज़्यूफेन इस चीज को देखते हुए काफी हैरान होता है और वो कहता है कि ये मेरे पैट के अंदर से एकदम अचानक से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा कैसे निकलने लग चुकी होती है। और फिर यहाँ पे हमें वो पैट दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ ही अभी यहाँ पे एकदम गोल्डन सी ऑरा निकलने लग चुकी होती है। तो आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।